Assalamu alaikum. My name is Hamza Ahmed and welcome to my YouTube channel My Easy Maths. नेशनल बुक फाउंडेशन का सिलेबस हम फॉलो कर रहे हैं जिसमें हमने चैप्टर 2 स्टार्ट किया हुआ था। आज हमारी एक्सरसाइज 2.6 है जिसे हमने सॉल्व करना है। तो बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। कह रहे हैं द सम ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इज 9 एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 45। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। सबसे पहले हमें स्टेटमेंट को समझना बहुत ज़रूरी है कि क्या कह रहे हैं कि एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट इस तरह का होता है एक्स वाई, ठीक है। ये आपने 9th क्लास में भी एक्सरसाइज जो है आपकी 3 पॉइंट समथिंग चैप्टर 3 में आपने फंक्शंस वाला चैप्टर पढ़ा था, उसमें भी आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला था वहाँ पर। तो ये वही कार्टेशियन आपके पास है, एक ऑर्डर्ड पेयर है। तो यहाँ से वो क्या कह रहे हैं, इन पॉइंट्स का जो सम है, ये पॉइंट है एक एक्स और एक वाई है, इनका सम जो है वो 9 है। यानी हम पहली कंडीशन लिखते हैं कि एक्स प्लस वाई ये किसके इक्वल है, 9 के। और फिर क्या कह रहे हैं, सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 45। इसका स्क्वायर फर्स्ट का लिया जाए और सेकंड का लिया जाए, फिर इन्हें प्लस किया जाए तो वो 45 आता है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से किसी एक की वैल्यू निकाल लेता हूँ, वाई की निकाल लेते हैं इन टर्म ऑफ एक्स। तो एक्स को उधर ले जाएंगे, 9 माइनस एक्स हो जाएगा। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। इस इक्वेशन को y की जगह 9 माइनस एक्स ये पुट कर देंगे इस जगह पर, x स्क्वायर इसी तरह y की जगह क्या लिख दिया, 9 माइनस एक्स, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 45। इसका स्क्वायर ओपन करें, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये इसी तरह फर्स्ट वाला a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 45। सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा, 2x स्क्वायर। 9 का स्क्वायर क्या होगा, पहले इसे तरतीब से हम लिख लेते हैं, 2 9 ज़ार 18, 18x माइनस लगाएंगे क्योंकि हमारे पास ये माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस आपके पास ये 91 आ जाएगा, सॉरी 9 का स्क्वायर आ जाएगा 81। ये 45 इधर प्लस और इधर लाकर माइनस कर देंगे इज इक्वल टू 0। नाउ 2x स्क्वायर माइनस 18x, 81 में से आपने 45 माइनस किया 36 इज इक्वल टू 0। अब 2 देखें कॉमन ले लिया हमने, क्योंकि अब हमारे पास ये देखें 2 सब में कॉमन आ रहा था, हमने कॉमन लिया, अंदर क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 इज इक्वल टू 0। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड होगा, 0 से कोई भी चीज़ डिवाइड हो तो 0 ही हो जाती है। तो ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 इज इक्वल टू 0। अब आपने यहाँ पर इसकी मिड टर्म ब्रेक करनी है, तो मिड टर्म ब्रेक को हमने क्या किया, सेंटर वाली वैल्यू को इधर लिख दिया और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख दिया। अब 18 भी बनाना है और 9 भी बनाना है, बहुत इजी है। 6 3 ज़ार 18 होता है और 6 में 3 ऐड करेंगे तो 9 भी बन जाएगा। जो इसके साथ साइन होगा वो इधर लगा देंगे। अब हमें प्लस करना है तो इसके साथ भी माइनस ही लगाएंगे, क्योंकि जब भी दो नंबर्स के साइन एक जैसे होते हैं तो करते हैं साइन वही रहते हैं लेकिन करते प्लस है। तो हमने साइन वही रखा लेकिन प्लस करेंगे। तो ये दो रूट्स हमने यहाँ पर पुट कर दिए। इन दोनों में हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, एक्स, तो एक्स कॉमन दिया, एक्स माइनस 6 रह गया। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, -3, तो हमारे पास रह जाएगा एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। नाउ अब हमारे पास एक्स माइनस 6 इसमें भी है इसमें भी है, दोनों में से कॉमन ले लिया तो अंदर रह गया एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। नाउ अब आप एक्स माइनस 6 को इक्वल 0 पुट करें, एक दफ़ा एक्स माइनस 3 को इक्वल 0 पुट करेंगे। अब हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू 3, दो रूट्स आ चुके हैं। अब आपने क्या करना है, बारी बारी, अब ये अभी आपके पास x की वैल्यूज आई हैं, y की वैल्यू नहीं आए। तो y की वैल्यू निकालने के लिए आप इधर यहाँ पर y की जगह यहाँ पर x की वैल्यू पुट करेंगे और हमें पता चलेगा कि x की कौन सी वैल्यू पुट करने पर हमारे पास y की कौन सी आ रही है। तो आपने इसे कंप्लीट इस तरह सॉल्व करना है। वैन x पुट करेंगे 6 तो y क्या बन जाएगा, 9 माइनस 6, तो y इक्वल आ जाएगा 3 के। सिमिलरली ये हमारे पास जब आपने 6 लिखा, पहले x की वैल्यू लिखनी है आपने, देन y की लिखनी है। 6 पुट किया तो y हमारे पास 3 आया। सिमिलरली आप पुट करेंगे जब x इज इक्वल टू 3, तो अब हमारे पास y इक्वल आ गया 9 माइनस 3, तो वो 6 आ गया। जब आपने x 3 पुट किया तो y क्या आ गया आपके पास 6। तो ये दो ऑर्डर्ड पेयर हो सकते हैं, इन दोनों को आप यहाँ पर पुट करें इन कंडीशंस में, तो तब भी आपके पास आंसर जो है वो सेम आना चाहिए इन दोनों कंडीशन के ऊपर। तो आप इन्हें अप्लाई करके वेरीफाई भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 11। दो नंबर को सम करें तो 11 आएगा एंड प्रोडक्ट इज, और इन्हीं का प्रोडक्ट जो है वो 30 आएगा। फाइंड दी नंबर, तो नंबर हमने फाइंड करने हैं। तो लेट कर लेते हैं कि लेट x एंड y बी रिक्वायर्ड नंबर। ये हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर्स है। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि इन दोनों का सम जो है वो 11 की इक्वल है। x प्लस वाई ये किसकी इक्वल है, 11 के, ठीक है।
आप इधर लिख लें, पीछे C1 में लिख रहा हूँ, तो आप देख लें अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। ये 11 है आपके पास। यहाँ से अगर मैं किसी एक की वैल्यू निकालूँ, चलिए वो नेक्स्ट स्टेप में करते हैं। और कंडीशन 2 क्या है कि इन दोनों का प्रोडक्ट एक्स वाई ये किसके इक्वल है, 30 के। तो मैं यहाँ से किसी एक की वैल्यू निकालता हूँ, तो क्या आ जाएगी आपके पास, अगर y की वैल्यू निकालें इन टर्म ऑफ x तो 11 माइनस एक्स आ जाएगा। इसे आप यहाँ से दिस इम्प्लाइज ये वैल्यू आ जाएगी। इसे नाम दे रहे हैं किसी का ये नंबर 1 का। इस वैल्यू को पुट करें यहाँ पर, y की जगह 11 माइनस एक्स लिखें, x इंटू 11 माइनस एक्स इज इक्वल टू 30। x को अंदर मल्टीप्लाई करें तो 11x माइनस एक्स स्क्वायर, ये 30 इधर ले आएंगे, माइनस 30 इज इक्वल टू 0। अब हम सब में से माइनस कॉमन लेंगे क्योंकि मुझे ये स्क्वायर वाली टर्म पहले लेकर आनी है। तो माइनस कॉमन लेंगे तो साथ ही मैं तरतीब से लिख लूँ, ये एक्स स्क्वायर पहले लिख दूंगा, ये प्लस का नंबर माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ये माइनस उधर जाकर 0 कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। तो अब आपने 11 भी बनाना है और 30 भी बनाना है। मिड टर्म ब्रेक करते हैं तो देखें हमारे पास माइनस 11x बनाना है और प्लस 30x स्क्वायर बनाना है। तो बहुत इजी है, 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 बन जाएगा, 6 में 5 ऐड कर देंगे तो 11 भी बन जाएगा। माइनस माइनस प्लस 6 5 30 एक्स एक्स से मल्टीप्लाई कर एक्स स्क्वायर, 6x और 5x 11x दोनों के साथ माइनस है तो साइन माइनस का आ गया। यहाँ से क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 5x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x, तो x माइनस 6 आ जाएगा। इन दोनों में माइनस 5 माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर साइन चेंज कर कर लिखेंगे। अब यहाँ पर एक दफ़ा आ जाएगा x माइनस 6 कॉमन ले लेंगे दोनों में से, अंदर आ जाएगा x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो एक दफ़ा x माइनस 6 को इक्वल 0 पुट करें, एक दफ़ा x माइनस 5 को इक्वल 0 पुट करें। तो यहाँ पर हमारे पास x माइनस 6 इक्वल 0 पुट कर दिया, एक दफ़ा x माइनस 5 को इक्वल 0 पुट किया। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 6 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 5। अभी ये आपके आंसर नहीं है क्योंकि हमारे पास नंबर जो है x और y की फॉर्म में है। तो आपने क्या करना है, इस इक्वेशन 1 में x की जगह वैल्यू पुट करनी है और देखना है कि जब x हम पुट करते हैं तो y क्या आता है और जब दूसरी वैल्यू पुट करते हैं तो y क्या आता है। देन जब आपने x पुट किया 6 तो फिर ये y क्या बन जाएगा, तो इन 1 इस तरह आप लिख रहे हैं 1 में पुट करें तो y क्या आ जाएगा 11 माइनस 6, तो y आपके पास आ गया 5। तो नंबर क्या है 6 और 5, पहले आपने x कंपोनेंट लिखा फिर y लिखा, यानी ये आपके पास नंबर होंगे नंबर 1। और दूसरा अगर जब आप पुट करते हैं x इज इक्वल टू 5 तो इन 1 इसे 1 में पुट करें तो फिर y आपके पास क्या आ जाएगा 11 माइनस 5, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। तो अब देखें अब आपका x ये 5 आ गया और ये 6, तो यहाँ तो ये नंबर होंगे 5 6, यहाँ 6 5 होंगे। तो इस तरह आपने चेक करना है, यहाँ पर ही आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते 6 और 5 क्योंकि वहाँ से आपका आंसर गलत हो सकता है क्योंकि आपको वैल्यूज जो है x और y दोनों में फाइंड करनी होगी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्टिव ऑड इंटीजर्स। आगे हमारे पास एक फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया था इवन इंटीजर था और कंसेक्टिव नंबर ही थे। अब हमने ऑड के लिए चेक करना है, वो क्या कह रहा है 34 है, फाइंड द इंटीजर। और इंटीजर हमने निकालने, कंसेक्टिव का मतलब आपको मैंने बताया था बिल्कुल साथ साथ वाले। अगर फॉर एग्जांपल एक में ऑड नंबर ले तो 9 तो दूसरा 11 होगा या 7 होगा। तो इस तरह यानी इनके दरमियान और कोई नंबर और इंटीजर या कोई ऑड नंबर ना हो। तो लेट कर लेते हैं, लेट एक्स एंड अगर ये x है तो इसमें मैं जब भी प्लस 1 करूँगा, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास आ रहा है कोई ऑड इंटीजर है 9, ठीक है। तो 9 में प्लस 2 सॉरी करेंगे, 2 इसलिए करेंगे क्योंकि 1 प्लस करने पर वो इवन में कन्वर्ट हो जाएगा। प्लस 2 करेंगे तो हमारे पास ये अगर ये 9 है तो ये क्या आ जाएगा 11, अगर ये 11 हुआ तो ये 13, 13 हुआ तो 15, इस तरह ये हमारे पास आता जाएगा। B2 कंसेक्टिव, B2 कंसेक्टिव odd integers। ये कोई से दो कंसेक्टिव ऑड इंटीजर्स हैं। तो बाय गिवन कंडीशन क्या है कि सम ऑफ स्क्वायर्स, इनके स्क्वायर्स का सम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर ये इक्वल है आपके पास 34 के। तो इन्हें सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए
इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 34। ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा, 2 2 ज़ार 4x प्लस 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू 34। अब ये 34 उधर ले जाते हैं, तो 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 सॉरी प्लस 4 माइनस 34 इज इक्वल टू 0। इन्हें माइनस करें तो आपके पास आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। 34 में से प्लस 4 माइनस किए क्योंकि बड़ी वैल्यू माइनस की, इसलिए माइनस आ गया। ना ये 2 सब में कॉमन आ रहा है, 2 में कॉमन ले लूँ, अंदर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर आप डिवाइड कर दें तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 0/2, 0 ही अगेन बन जाएगा। अब आपने मिड टर्म ब्रेक लगानी है, तो देखें एक्स स्क्वायर इसे मैं लिख सकता हूँ प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। देखें 5 में से जब मैं 3 माइनस करूँगा तो मेरे पास 2 भी बन जाएगा, और 5 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर ये हमारी मिड टर्म ब्रेक हो जाएगी। तो अगर आप इस तरह नहीं समझी आएगी आपको, तो ये इस तरह भी हम कर सकते हैं, प्लस 2x इनको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 15x स्क्वायर होगा, इधर मैं लिखूँगा 5, इधर 3, इधर भी x, इधर भी x, जो इसके साथ साइन वो इधर, इधर ऑपोजिट साइन। 5 में से 3 माइनस किया प्लस का 2x प्लस माइनस माइनस 5 3 ज़ार 15 x से मल्टीप्लाई होकर x के, तो ये इसकी मिड टर्म ब्रेक होगी। फर्स्ट टू में देखें क्या कॉमन आ रहा है x, तो अंदर आ जाएगा आपके पास x प्लस 5। सेकेंड में माइनस 3 कॉमन आ रहा है, तो रह जाएगा x, माइनस कॉमन लिया तो अंदर साइन चेंज, 3 5 ज़ार 15। तो यहाँ से x प्लस 5 दोनों में ये कॉमन ले लिया, यहाँ पर x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। एक दफ़ा वैल्यू आ गई x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, एक दफ़ा आ गया x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x इक्वल आ गया माइनस 5 और यहाँ पर x इक्वल आ गया 3। अब हमने बारी बारी इसे पुट करना है दूसरी वैल्यू में। x की तो वैल्यूज़ निकल आई हमारे पास, ये भी x है, ये भी x है। अब इसमें पुट करते हैं सेकंड वैल्यू की, जब हमारे पास पहली वैल्यू ये है तो सेकंड क्या आती है। अब आप पुट करें व्हेन x इक्वल आपने पुट किया माइनस 5, इसे माइनस 5 पुट कर दें इस वैल्यू में, इन आप लिख दें इन x प्लस 2, तो फिर हमारे पास वैल्यू क्या बन रही है, x प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 5 और प्लस 2। 5 में से 2 माइनस करेंगे माइनस 3, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है। तो जब आपने x पुट किया माइनस 5 तो दूसरी वैल्यू आपके पास माइनस 3 आई, यहाँ तो ये वैल्यू होगी। यहाँ जब आपने पुट किया व्हेन x पुट किया आपने दूसरी वैल्यू 3 इन x प्लस 2, तो फिर हमारे पास नई वैल्यू क्या आ रही है, तो फिर हमारे पास आएगी x प्लस 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5। तो जब आपके पास x 3 है तो x प्लस 2 क्या आ गया 5, तो यहाँ ये वैल्यू होगी। तो यहाँ ये आंसर हो सकते हैं, यहाँ ये आंसर हो सकते हैं, दोनों कंसेक्टिव नंबर नहीं है। 3 से नेक्स्ट हमारे पास जो ऑड नंबर है वो 5 है, इसी तरह माइनस 5 से नेक्स्ट जो ऑड नंबर है वो माइनस 3 है। नेगेटिव में ये होता है कि जो वैल्यू जितनी बड़ी होती है वो उतनी छोटी होती जाती है। जैसे देखें ये एक हमारे पास रियल लाइन है, ये हमारे पास 0 होता है, इधर 1 होता है, इधर 2 होता है, इधर 3 होता है, इधर 4, इस साइड पर ये स्मॉल से हम मूव कर रहे होते हैं बिग की तरफ, छोटी से बड़ी वैल्यू की तरफ। इसी तरह इधर हमारे पास क्या होता है -1 -2 -3 -4। तो ये देखें ये पीछे छोटी वैल्यू, जितनी बड़ी वैल्यू होती जाएगी वो उतनी छोटी नेगेटिव में, तो इसलिए ये छोटी है और ये बड़ी है, ये यानी छोटा नंबर है ये बड़ा नंबर है, इस चीज़ का हमने ध्यान रखना है। तो इस तरह आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये दो वैल्यूज़ हमारी इस क्वेश्चन की आ जाएंगी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है ये हमारे जो है, आपके जब आप आगे जाएंगे आर्मी के टेस्ट देंगे या कहीं भी टेस्ट देंगे तो वहाँ पर आपके पास NTS के दें, तो ऐसे प्रॉब्लम्स वहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं। तो इसे सॉल्व करते हैं आज हम। द सम ऑफ एजेस ऑफ ए फादर एंड हिज सन इज़ 50 ईयर्स। वो कह रहे हैं फादर और उसके बेटे की उम्र जो है उन दोनों को सम किया जाए तो 50 ईयर्स बनता है। 10 ईयर एगो, 10 साल पहले, the father was 9 times as old as his son। 10 years ago, 10 साल आप पहले चले जाएं, पीछे चले जाएं, तो जो फादर की एज है वो उसके बेटे की एज से 9 टाइम्स जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, तो फाइंड प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन। फादर और सन की हमने प्रेजेंट एज निकालनी है। तो स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं।
पहली कंडीशन समझे क्या कह रहे हैं, सम ऑफ एज ऑफ फादर एंड हिज सन इज 50। पहले हम असाइन कर लेते हैं ना कोई नंबर एक्स और वाई, लेट कर देते हैं फादर एज जो है वो एक्स की इक्वल है और सन एज जो है वो रिप्रेजेंट हो रही है वाई से, ठीक हो गया। अब वो क्या कह रहे हैं कि सम किया जाए इन दोनों की एजेस का तो 50 बनता है, यानी अगर मैं x प्लस वाई करूँ तो ये कितना होना चाहिए 50। ये कंडीशन 1 है हमारे पास C1, ठीक है। नाउ अब हम सेकंड कंडीशन लिखते हैं C2। C2 में क्या कह रहे हैं 10 ईयर एगो, यानी x में से भी आपने 10 माइनस करना है और y में से भी 10 माइनस करना है, तो वो 9 टाइम्स है सन की एज के। यानी क्या कह रहे हैं समझिए इसको स्टेटमेंट को, x में से अगर मैं 10 माइनस कर दूं, यानी x टोटल एज है फादर की, उसमें से हम 10 निकाल देंगे तो 10 ईयर्स हम पीछे चले जाएंगे। सिमिलरली हमने y में से भी 10 माइनस करना है, ठीक है। तो इस टाइम जो है फादर जो है वो 9 टाइम्स बड़ा था अपने बेटे से, यानी बेटे की जो भी एज होगी उसे हम 9 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो वो था फादर के इक्वल होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास सेकंड कंडीशन है। इधर से 9 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा x माइनस 10 इक्वल आ जाएगा 9y माइनस 10, ठीक हो गया। अब क्या करें, इस वैल्यू को उठाकर उधर ले जाएं, दोनों को एक तरफ कर लें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा x माइनस 10, ये उधर जाएगा माइनस 9y माइनस 10, इधर जाएगा प्लस का 10 हो जाएगा इज इक्वल टू 0 रह जाएगा। ये माइनस 10 प्लस 10 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई x माइनस 9, सॉरी एक मिस्टेक हमने की है, जब 9 को अंदर मल्टीप्लाई किया 9y तो 9 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये 90 बनेगा, ये 90 उधर जाएगा तो आपके पास 90 माइनस 10 80 रह जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास x माइनस 9y प्लस 80 इज इक्वल टू 0, ये प्लस हुआ था तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, करेक्शन कर लें आप भी। तो x माइनस 9y प्लस 80 इज इक्वल टू 0। अब मैं क्या चाहता हूँ कि यहाँ से किसी एक की वैल्यू निकाल लूँ, जो फर्स्ट कंडीशन थी हमारी y की निकाल लेते हैं, इसमें पुट कर लेते हैं और वेरिएबल को किसी एक फॉर्म में चेंज करने पर हमारा क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ इन टर्म ऑफ x निकाल लेते हैं, y को उधर ले जाएंगे, x क्या आ जाएगा 50 माइनस वाई, ठीक हो गया। ये निकाल लें, यहाँ आप दूसरा भी निकालते हैं ना, ये हम निकाल लेते हैं इस बार। तो इस वैल्यू को आप यहाँ पर पुट करें, x की जगह 50 माइनस वाई, ये आ गया 50 माइनस वाई माइनस 9y प्लस 80 इज इक्वल टू 0। नो ये क्या बन जाएगा माइनस वाई और माइनस 9y दोनों के साथ साइन नेगेटिव है तो साइन नेगेटिव लगेगा, लेकिन करेंगे प्लस, माइनस 10y आ जाएगा, ठीक है। 80 में प्लस हो रहा है 50 तो ये बन जाएगा प्लस 130 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से माइनस 10y, ये प्लस 130 उधर जाएगा माइनस 130 हो जाएगा, और ये माइनस 10 माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, y इक्वल आ जाएगा 130 डिवाइडेड बाई 10, इधर आ गया डिवाइड, 0 0 से कैंसिल, तो y इक्वल आ गया 13। यानी इसका क्या मतलब कि y जो है वो 13 सन की एज आ गई, तो ये बेटे की एज आ गई। अब इस वैल्यू को इसे नाम दे दें 1 का, इसमें 1 में पुट कर दें, पुट दिस वैल्यू इन 1, इसे 1 में पुट करने पर हमारे पास 1 क्या बन जाएगी, 1 इम्प्लाइज x 50 माइनस 13, y की जगह 13 पुट करेंगे तो x आ गया 37। तो ये हमारे पास फादर एज आ गई। तो फादर एज हम लिखेंगे, फादर एज ये कितनी आ गई, ये वाला यहाँ पर हमने वैल्यू पुट की, x की जगह 37 और सन एज वो कितनी आ जाएगी 13। तो ये हमारे पास इसके रिक्वायर्ड आंसर होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, कैन सम ऑफ टू नंबर इज 20, फाइंड दी नंबर्स इफ द सम ऑफ फर्स्ट नंबर एंड स्क्वायर ऑफ अदर नंबर इज 40। तो क्वेश्चन को थोड़ा समझें, स्टेटमेंट को क्या कह रहे हैं कि दो नंबर्स का सम जो है 20, पहले नंबर लेट कर लेते हैं, लेट x एंड y बी रिक्वायर्ड नंबर, ये हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर्स हैं, ठीक है। अब इन दोनों का सम यानी x प्लस वाई जो है ये किसके इक्वल है 20 के, ठीक है। x प्लस वाई जो है वो 20 के इक्वल आ रहा है। अब सेकंड में वो क्या कह रहे हैं कि फर्स्ट नंबर को आपने इसी तरह रखना है, उसको चेंज नहीं करना, सेकंड नंबर का आपने स्क्वायर लेना है, यानी
सेकंड कंडीशन ये तो C1 है आपके पास, कंडीशन नंबर 1। सेकंड कंडीशन क्या कह रहे हैं कि x इसी तरह रखना है, y का स्क्वायर नहीं, तो ये आपके पास 40 आ रहा है, ठीक है। तो अब आपने नंबर निकालने हैं। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, y की वैल्यू निकालते हैं, यहाँ पर पुट कर देते हैं इन टर्म ऑफ x, तो y क्या आ जाएगा 20, ये x इधर आकर -x हो जाएगा, तो इस वैल्यू को नाम दे रहे हैं 1 का, और इसे पुट कर दें इसमें, तो x प्लस वाई की जगह मैं लिख दूंगा 20 माइनस एक्स, इस सारे का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 40। a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं। x प्लस 20 का स्क्वायर क्या होता है, यहाँ पहले हम फार्मूला को ओपन कर लेते हैं, a स्क्वायर माइनस 2a, ये b आ गया, प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल टू 40। सिंप्लीफाई करें, ये है हमारे पास x प्लस 20 का स्क्वायर 400, इन्हें मल्टीप्लाई करें -40x प्लस एक्स स्क्वायर, इस वैल्यू को इधर ले -40 इज इक्वल टू 0। तरतीब से लिखें, पहले एक्स स्क्वायर वाली लिखते हैं, एक्स स्क्वायर फिर एक्स वाली लिख लेते हैं, 40 में से एक माइनस हो रहा है तो आपके पास -39x रह जाएगा, ठीक है। 400 में से 40 माइनस हो रहा है तो +360 रह जाएगा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हमने मिड टर्म ब्रेक करनी है, 39x भी बनाना है और 360 भी बनाना है, तो इसे हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। 360 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 360x स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, और -39 को आप यहाँ पर लिख लें। इसके फैक्टर्स बना रहे हैं 360 के, 2 18s आर, 2 9s आर, 2 45s आर, 3 15s आर, 3 5s आर एंड 5 1s आर। तो मैंने 39 भी बनाना 360 तो बन ही जाएगा, तो मैं क्या करता हूँ, अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 5 3s आर 15, 15 3s आर 45, 45 और 2 2s आर 4, 4 2s आर 8, ये आपके पास बन रहा है 45 और ये बन रहा है 8। 45 में से जब आप 8 माइनस करते हैं तो 37 बनता है, यानी ये आप नहीं कर सकते। तो फिर हम क्या करते हैं, अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 2 2s आर 4, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 4 3s आर 12, 12 और इन तीनों को मल्टीप्लाई करें, आपके पास क्या बनेगा, अगर इसको मल्टीप्लाई करें 5 3s आर 15, 15 2s आर 30, 30 प्लस 12, तो ये भी हमारे पास कोई कंपेयर रूट नहीं बन रहा। थोड़ा सा चेंज और करते हैं इसे। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ से बना लेते हैं, हमें 36 चाहिए ना, 39 और 36, तो अगर ये बन रहा है 3 2s आर 6, एक 6 बना लें, तो दूसरा क्या बनेगा, ये बन गया 5 3s आर 15, 15 2s आर 30, 30 2s आर 60, तो ये भी नहीं बन रहा। तो और इसका पॉसिबल रूट अगर हमारे पास कोई है, अब इस तरह चेक करना है, अगर आपको ये समझ ना आ रही हो तो आपने डायरेक्ट इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर देना, वो इजी हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, a इक्वल 1, b इक्वल है -39 और c इक्वल है 360। इन वैल्यूज को क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट करें यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो x इक्वल क्या होता है -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac, इसका रूट डिवाइडेड बाई 2a। x क्या आ जाएगा, -b क्या है आपके पास -39 प्लस माइनस b स्क्वायर क्या है आपके पास, b है हमारे पास -39, इसका स्क्वायर -4, a क्या है आपके पास, a है 1 और c है 360, इस सारे का रूट डिवाइडेड बाई 2a1 आ गया। तो x आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 39 प्लस माइनस, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं 39 का स्क्वायर निकाल लेते हैं, 9 9s are 81, 1 8 कैरी, 9 3s are 27, 27 में 8 प्लस करें 35, यहाँ पर 3 9s are 27, 7 2 कैरी, 3 3s are 9 और 2 11, तो ये आपके पास आ रहा है 1 7 और 5 12, 2 1 कैरी 5 1, तो ये आपके पास आ रहा है 15,1521। इसे मल्टीप्लाई करें -360 को 4 से, 72 और 72 144, तो ये बन रही है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। तो x क्या आ जाएगा आपके पास 39 प्लस माइनस 121 में से जब इसे माइनस करेंगे तो 81 आ जाएगा, इसका रूट डिवाइडेड बाई 2। तो ये किसकी वैल्यू आ रही है, 39 प्लस माइनस 9 का स्क्वायर है,
इधर स्केयर लिया, रूट लिया, डिवाइडेड बाई 2, ये से कैंसिल हो जाएगा, x आ जाएगा 39 प्लस माइनस 9 डिवाइडेड बाई 2। तो x हमारे पास क्या आ जाएगा, 39 में एक दफ़ा इसे लिख लें 39 प्लस 9/2, और एक दफ़ा आप लिख लें इसे 39 माइनस 9/2। तो x आ जाएगा आपके पास 39 में 9 प्लस करें तो आपके पास आ जाएगा 48/2। तो x आ जाएगा 24। एक ये नंबर आ गया x। और दूसरी x की वैल्यू क्या आ रही है, 39 में से जब ये माइनस करेंगे 30/2 आ जाएगा। तो x आ जाएगा आपके पास 15। अब ये x की दो वैल्यूज़ आ चुकी हैं, इनको आपने बारी बारी पुट करना है इस वन में। तो देखें, जब मैं 24 x पुट करता हूँ, वैन x पुट करेंगे 24, तो y क्या बन जाएगा 20 माइनस 24, तो y आ जाएगा यहाँ से -4। यानी जब आपने 24 पुट किया तो पेयर हमारे पास साथ -4 आ गया y के। ठीक है, नेक्स्ट जब आप पुट करते हैं, व्हेन x इक्वल पुट किया आपने 15, तो फिर हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, इधर आप पुट करेंगे तो 20 माइनस 15 तो 5 आ जाएगा। तो ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास क्या आ गया 15,5। तो यहाँ ये दो नंबर होंगे 24, -4, यहाँ 15,5, ये दो नंबर होंगे जिनका सम हमारे पास 20 बन रहा है। और अगर सेकंड वाले का स्केयर लेकर ऐड करें तो फिर हमारे पास है वो 40 बनना चाहिए। और देखें, सेकंड का स्केयर लूँगा तो 8 बनेगा, ठीक है, 4 का स्केयर 16 बनेगा, 16 प्लस 24 40 बन जाएगा। सिमिलरली इधर सेकंड वाई है, 5 का स्केयर लें 25, 25 प्लस 15 फिर भी 40 बन रहा है। तो ये हमारे पास दो इसके जो है वो डिफरेंट रूट्स हो सकते हैं, दो नंबर्स हो सकते हैं इस टाइप के। तो ये दोनों के लिए इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई कर रही है, तो ये दोनों इसके आंसर्स होंगे। तो आज हमने देखा एक्सरसाइज 2.6 को कंप्लीट किया स्टेप बाय स्टेप। वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, ये हमारी आगे डेली लाइफ में भी बहुत यूज़ होती हैं। इसी तरह जब भी आप NTS किसी यूनिवर्सिटी का टेस्ट देते हैं या आप आर्मी में टेस्ट देते हैं तो वहाँ पर भी इस टाइप के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होता है। तो ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इन्हें, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुँच सकें। तो आज हमने एक्सरसाइज 2.6 को कंप्लीट किया, इसी के साथ हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे और देन अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव कर जाएंगे। तो मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।